बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ों ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की, और दुरूद सलाम आखिरुन नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम तरीन खबर जो इस व्लॉग में शेयर होगी वो आपने मिस नहीं करना, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब का जो इस वक्त मामला चल रहा है कि किसको बनना है, कैसे बनना है, ये तमाम तरीक़ाकार जो है शेर मरवत साहब ने बताया अपना फरीदा फरीकी साहबा के टॉक शो में। वो वीडियो भी यहाँ पर प्ले होगी जिस तरह से उन्होंने बयान की ये तमाम चीज़ें। तो आपने इस चीज़ को मिस नहीं करना, इस चीज़ को आप लोगों ने समझना है कि इसमें क्या क्या किस तरह से उन्होंने बातें की हैं, वो आपने गौर के साथ सुनना है। और बहुत से भाई हैं तहरीक अलबैक पाकिस्तान के जो कमेंट्स भी कर रहे थे, तो उनके लिए ये रिक्वेस्ट है कि यार इस वक्त हो रही है सियासी पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो आप लोग देखें, बाकी चीज़ें आप साइड रख दें। माजी में आप लोगों के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस चीज़ को आप छोड़ें। आप ये देखें कि अब आपके साथ क्या हुआ है, एस्टेब्लिशमेंट ने क्या किया है, नून लीग के साथ एस्टेब्लिशमेंट क्यों मिली हुई है, जरदारी के साथ क्यों मिली हुई है, ये तमाम चीज़ें तो आपने थोड़ा यहाँ पर समझना है। और बातों को आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना कि यार ये क्या हो रहा है। आप अपने इख्तिलाफात इस वक्त दूर फेंकें, आप मौजूदा सियासी सिचुएशन को देखें और समझें। और इस वक्त जो तहरीक अलबैक पाकिस्तान के अमीर अल्लामा साद हुसैन साहब एक किस्म की सियासत कर रहे हैं, वो सियासत के अंदर ऐसा समझ लें कि एक बहुत बड़े सुल्तान बनकर सामने है। ये बात आप लोगों को समझनी चाहिए। और इसके साथ साथ नाज़रीन, तहरीक अलबैक पाकिस्तान ने यहाँ पर एक ऑफर की तहरीक इंसाफ को, क्योंकि पंजाब के अंदर अगर नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जारी करते हैं इन जो अभी नतीजे आए हैं, तो विद इन 3 डेज जितनी भी आज़ाद कैंडिडेट है वो क्या करेंगे, वो किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। ईटीसी पंजाब के अंदर, केपीके के अंदर उनके पास ऑप्शन मौजूद है, जमीयत उलमा पाकिस्तान, शिरानी ग्रुप और मुत्तहिदा मजलिस आमा, और इसके साथ साथ ये और नेशनल असम्बली के अंदर आप देखें कि साहिबजादा हामिद रजा साहब जो है ना वो मुंतखब हुए हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसल वो होगी, और इसके साथ साथ JUI फे भी होगी, उनके लिए ऑप्शन, जमात इस्लामी का भी ऑप्शन है। पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ के पास सिर्फ एक ऑप्शन है, वो है TLP। अगर वो पंजाब के अंदर अपना वजीर आला यानी तहरीक अलबैक पाकिस्तान के, वो कैसे, वो नाज़रीन इस फार्मूले के साथ तहरीक अलबैक पाकिस्तान का जो है ना वो क्या होगा, वज़ीर आला पंजाब आएगा। तो सबसे पहले आप शेर अफजल मरवत साहब की जो है वो थोड़ी टाक सुने, इसमें जिस तरह से उन्होंने बयान की हैं चीज़ें, और इसके बाद हम इसके ऊपर बात करेंगे कि TLP का किस तरह से जो है ना क्या होता है, अपना वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होगा। ये तमाम चीज़ें जो इस वीडियो में शेयर होंगी उसको आपने मिस नहीं करना। सबसे पहले आप वीडियो सुन लें। लेकिन ना सिर्फ कौमी असम्बली में बल्कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी आपको जमात की ज़रूरत है। तो फैसला हुआ है कि किस जमात में ज़म होना है या आप लोगों ने आज़ाद रहना है? ऑब्वियसली जमात में ज़म होंगे और गालिबन ये फैसला खान साहब कल तक कर लेंगे। ये किस जमात में PTI ने ज़म होना है? हमारे पास PTI के आज़ाद उम्मीदवार, ये ऑप्शंस हैं। तो ऑप्शंस क्या हैं? जमात इस्लामी है, ठीक, हमारी जो वादतुल मुस्लिमीन है, ठीक है, MWM, इसके अलावा शिरानी साहब की पार्टी है JUI शिरानी, ठीक। इसके अलावा जो है ऑफ़र हमारे पास TLP की भी आई है। TLP, लेकिन TLP की आपको कौमी असम्बली में ऑफ़र तो नहीं आ सकती? नहीं, लेकिन पंजाब में आई, पंजाब में, सिंध में, ठीक। सो मरकज़ में आपके पास ऑप्शंस बच जाते हैं जमात इस्लामी के, MWM के, और शिरानी ग्रुप का भी यहाँ पर मेरा ख्याल है कि कौमी असम्बली में कोई नहीं है। तो कौमी असम्बली में आपके पास 2 ऑप्शंस बच जाते हैं, या तो जमात इस्लामी के पास जाएं या MWM के अंदर जम कर लें अपने आप को। इसके अलावा आज़ाद भी आप लोग ठहर सकते हैं मरकज़ में। लेकिन आपको KP में तो लाजमन किसी पार्टी में जम होना पड़ेगा। सो कौमी असम्बली में अगर आप आज़ाद प्रेफर करते हैं रहना, तो आप रिज़र्व सीटों से महरूम हो जाएंगे। हम KP में अगर ज्वाइन करेंगे तो मरकज़ में भी ऑब्वियसली ज्वाइन करेंगे। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि हमारे पास आज़ाद ऑप्शन है। नहीं, ऑप्शन तो हैं, लेकिन अगर कौमी असम्बली में आज़ाद रहते हैं तो फिर आप रिजर्व सीटें छोड़ देंगे ना? नहीं, हम क्यों ये ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे? जब हम रिजर्व सीटें लेना चाहते हैं तो वी हैव टू ज्वाइन
पॉलिटिकल पार्टी। तो नाज़रीन ये थी शेख अफजल मरवत साहब के अहम तरीन टॉक जो आप लोगों के साथ शेयर की कि आपने मुलाहिजा फरमाई। अब यहाँ से हमने आगे चलना है और आपको समझाना है कि यार ये किस तरह से होगा। आप देखें नाज़रीन, जब तक आज़ाद कैंडिडेट जो है तहरीक इंसाफ के ये किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करेंगे उस वक्त तक इनको जो इजाफी सीटें हैं, जो मखसूस नशिस्तें मिलती हैं या इजाफी सीटें जो मिलती हैं इस तरह से, वो इनको नहीं मिल सकती। आज़ाद हैसियत में ये जाएंगे, फर्ज करें ये जाते हैं 128 हैं या 38 हैं या जो भी इनकी सीटें पंजाब के अंदर, क्योंकि कुछ के रिजल्ट जो है वो रुके हुए हैं, अभी कन्फर्म इस वजह से नहीं है। तो वहाँ पर क्या होगा कि इनके आज़ाद हैसियत में जब ये जाएंगे, इनको किसी भी किस्म की कोई मखसूस नशिस्तें जो है या दूसरी वो इनको नहीं मिल सकेगी। ठीक है, अगर ये करते हैं किसी पार्टी को ज्वाइन, तो फिर ऐसा समझ लें कि ये अपना वजीर आला पंजाब बनाने की पोजीशन में होंगे। पंजाब के अंदर इनके पास सिर्फ और सिर्फ टीएलपी ऑप्शन है। उसकी रीज़न, उसकी वजह, क्योंकि अगर ये टीएलपी के साथ यहाँ पर कर जाते हैं इत्तेहाद, साद हुसैन रिज़वी साहब अगर इनको ज़बान दे देते हैं तो वो ज़बान काट तो सकती है, लेकिन वो ज़बान इधर उधर फिर नहीं सकती, धोखेबाज या दो नंबरी नहीं हो सकती। ये तो तहरीक इंसाफ को भी ऐसा समझ लेंगे कि कन्फर्म है, ये दूसरे लोगों को भी ये चीज़ कन्फर्म है कि इस तरह से क्या होगा कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के अमीर अहमद साद हुसैन साहब धोखा नहीं दे सकते। वो एक ऐसा समझ लें कि ज़बान के पक्के सच्चे, और ना ही कोई इनको एस्टेब्लिशमेंट दबाव में ला सकती है, ना ही इनसे कोई फैसला करवा सकती है, मनवा सकती है। ये यहाँ पर चीज़ें हो गई। तो इस तरह पीपल पार्टी, नून लीग और जितनी यहाँ पर पंजाब के अंदर आप देखेंगे जमातें, उनका आपस में इत्तेहाद बन रहा है कि हम अपना वज़ीर आला जो है ना वो लाए। अब यहाँ पर तहरीक लबैक पाकिस्तान की एक नशस्त है। अगर आज़ाद उम्मीदवारान उनको तहरीक लबैक पाकिस्तान में ये जम करते हैं तहरीक इंसाफ के लोग पंजाब के अंदर, क्यों आज बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो इमरान खान से मिलने जाएंगे, और पंजाब के अंदर अगर इन्होंने मुकाबला करना है, ये तहरीक इंसाफ की भी मजबूरी बन चुकी है। पंजाब के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका बचा हुआ है, नून लीग का, पीपल पार्टी का, मुस्लिम लीग का, ये सब लोगों का मुकाबला करने के लिए कि किसी पार्टी को ज्वाइन करे, वो तहरीक लबैक पाकिस्तान। और तहरीक लबैक पाकिस्तान के एक अपना MP है, वो आपने देखा, और इस तरह से ये तमाम लोग तहरीक लबैक पाकिस्तान में शामिल हो जाएंगे। बाकी ये जो कुछ करें इनकी अपनी मर्जी है, लेकिन यहाँ पर इनको इस वक्त एक पार्टी की जरूरत है। वो पार्टी तहरीक लबैक पाकिस्तान मौजूद है और उनका एक MP भी मौजूद है। ये तमाम चीज़ें जो इस वक्त हो रही हैं, और ये परेशान भी इस वजह से हैं कि यार एस्टेब्लिशमेंट के हमने ये क्या किया कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो अमीर अहमद साद हुसैन रिज़वी साहब, इनके साथ तहरीक इंसाफ जो है वो क्लोज होती जा रही है। क्यों? उनको मालूम है कि माजी में जो कुछ हुआ वो हुआ, लेकिन ये सियासत चल रही है और सियासत में तहरीक लबैक पाकिस्तान इस वक्त इस वजह से भी अहमियत इख्तियार कर चुकी है। अब देखना ये है कि आज इमरान खान इसकी मंजूरी देते हैं, वो क्या कहते हैं। हाँ, इसके अलावा भी और जमातें हैं, इनकी अपनी मर्जी है। क्यों? और जमातों के ऊपर उनको एतमाद नहीं है। एतमाद से मुराद उनको भरोसा नहीं है कि यार अगर फर्ज करें ये पंजाब के अंदर मुआविया आजम साहब की जो है ना वो भी जमात है, इसके साथ साथ और भी जमातें हैं, उनको मालूम है कि वो एस्टेब्लिशमेंट का जो डंडा है वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। एस्टेब्लिशमेंट ने उनको एक काल दी तो ये एस्टेब्लिशमेंट की एक ही काल पर क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर साहब से रिज़वी साहब एस्टेब्लिशमेंट की बात करती है तो ये एस्टेब्लिशमेंट की आंखों में आंखें डालकर जवाब देते हैं। लिहाजा यही इनके पास बेस्ट ऑप्शन है। और इस तरह तहरीक लबैक पाकिस्तान का जो वजीर आला है वो बन सकता है। वो आप समझ लें वो कैसे बन सकेगा, क्यों? जब ये आज़ाद उम्मीदवारान सब के सब जम होंगे इन TLP, तो ये TLP का हिस्सा बन जाएंगे, ना कि ये तहरीक इंसाफ के। और इस तरह पंजाब असम्बली के अंदर इस तरह से इनका जो मुकाबला है वो होगा नून लीग के साथ, वो PP के साथ और भी दीगर जमातें। तो ये इस वक्त जो है ना वो फैसले हो रहे हैं और ये तरीक़ाकार जो है वो हो रहा है। और इस हवाले से शेख अफजल मरवत साहब ने भी अपनी इस ऐसे समझ लें कि गुफ्तगू के अंदर तमाम जो तरीक़ाकार है वो वाज़ेह तौर पर बयान किया है। अब देखना ये है कि इमरान खान साहब इस हवाले से क्या मंजूरी देते हैं और उनकी लहर टीम जो इस वक्त काम कर रही है और भी दीगर जो उनके लोग हैं वो इस हवाले से क्या मंजूरी देते हैं। ये तहरीक लबैक पाकिस्तान के पास बहुत बड़ा ऑप्शन। क्यों? उन्होंने कहा कि हम अपोजिशन में बैठ जाएंगे, हम जरदारी के या नून लीग के साथ इत्तेहाद। यहाँ पर पंजाब के अंदर भी ऑप्शन मौजूद है
कि तहरीक इंसाफ पीपल पार्टी के साथ भी बैठ सकते हैं। 10 नशिस्तें पीपल पार्टी की भी यहाँ पर हैं और ये अपने वजीर आला लाने की पोजीशन में भी होंगे, लेकिन वो इनके साथ हाथ मिलाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।